इस समय रात करीब 11 बजे का समय है। यह रात सर्द से भरी काले अंधेरे जैसा था, जैसे किसी इंसान को सर्द भरी दी रात में कंबल उड़ा दिया गया हो। अंधेरा हटने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दूरी पर एक बस स्टॉप नजर आता है। बस स्टॉप पर खड़ा पुलिसमैन बार बार अपनी हथेली को देखे जा रहा, शायद वह किसी चीज के इंतजार में है। तभी अंधेरे को चीरते हुए दो रोशनी दिखाई पड़ती है। पुलिस वाला इससे पहले कि कुछ समझ पाता, पता चलता है कि वह एक बस है, जो इस रूट की आखिरी बस है। वह बस सीधे पुलिस वाले के सामने आके खड़ी हुई। दरवाजा खुला, पुलिस वाला अंदर, दरवाजा बंद। अंदर का माहौल पूरी तरह से नील बट्टे सन्नाटा है, क्योंकि अंदर कंडक्टर और ड्राइवर की सिवाय और कोई नहीं। पुलिस वाला आगे वाली सीट पर जाकर बैठा। घंटी बजी, बस निकली। सन्नाटा इतना ज्यादा है कि बाहर डरावनी भेड़ियों की आवाज पुलिस वाले के कानों तक आ रही है। इस सुनसान सड़क पर गाड़ी सरपट भाग रही है। तभी अचानक सड़क किनारे दो लोग खड़े नजर आते हैं। ड्राइवर को यह देख दया आ जाती है। वह सड़क किनारे बस को रोक देता है। दरवाजा खुला, दो लोग अंदर चढ़े, दरवाजा बंद। फिर कुछ क्षण बाद जैसे ही पुलिस वाले और कंडक्टर ने मुड़ के देखा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि बस में चढ़े थे केवल 2, लेकिन बैठे हैं 3। यह देख दोनों चकित हो गए। कंडक्टर को लगा कि शायद उसने गलत देखा, यह उसकी गलती है। उसने घंटी बजाई, बस आगे की तरफ निकली। बस कुछ दूर चली ही थी कि तभी गुर्राहट की आवाज आने लगी। यह गुर्राहट ऐसी थी जो डरा देने वाली। पुलिस वाला इधर उधर कुछ देखता, कुछ समझता, तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगी। पुलिस वाला पूरी तरह से डर जाता है। फिर उसकी नजर तीसरे नंबर के व्यक्ति के ऊपर जाती है, जो कि गुर्राहट वाली आवाजें निकाल रहा है। पुलिस वाला अपने डरे हुए सह में भारी कदमों के साथ उसकी तरफ हिम्मत जुटा के बढ़ता है। उसके कंधे पर हाथ रख, क्या तुम ठीक हो? नहीं! नहीं, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? इतना भयावह आवाज सुन पुलिस वाला पूरी तरह से डर जाता है। डर के मारे कांप रहा होता है। डर से मारे उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल सुनाई दिया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि तीसरा नंबर व्यक्ति अपने स्थान पर बैठा और वह जमीन पर गिरा हुआ। वह तो पहले कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन थोड़ी बहुत हिम्मत कर खड़ा होता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन उसके अंदर से अभी भी वह डर नहीं गया था। इतने में ही अगला स्टॉप आ जाता है। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुला, 2 व्यक्ति अंदर चढ़े, दरवाजा बंद। पहला साध्वी और दूसरा एक लड़का आगे वाली सीट पर जा बैठा और साध्वी पीछे वाली सीट पर। गाड़ी की बेल बजी और गाड़ी निकल पड़ी। बैठे हुए साध्वी,
वृद्ध महिला इतना कुछ बोल ही रही थी तभी उसे कानों में गुर्राहट की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने इन आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब वह इग्नोर नहीं कर पाई तो वह इधर उधर देखने लगी। इतने में फिर से लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। पुलिस वाला और ज्यादा डर गया। यह नजारा देख साध्वी के भी पसीने छूटने लगे। पुलिस वाला और साध्वी डरते हुए धीरे धीरे मुंडी घुमा तीसरे नंबर व्यक्ति को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद कुछ समय बीतने के बाद जब आवाज शांत होती है तो साध्वी डरते डरते उसे देखने की कोशिश करती है। वह लड़का उस साध्वी को ऐसे देखे जा रहा था जैसे कि वह इसे कच्चा ही खा जाए। इतने में साध्वी खड़ा होकर जोर से चिल्लाती है, तूने मेरे सोने का हार चुरा लिया, दे वरना तुझे थाने लेके जाऊंगी। यह देख लड़का पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वह अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, साथ में पुलिस वाला भी दादी को समझाने की कोशिश करता है, पर दादी किसी की नहीं सुनती और उसे थाने ले जाने की जिद पे अड़ी हुई थी। दादी, मैं तो आपसे काफी दूर बैठा हूँ, मैं आपका सामान कैसे चुरा सकता हूँ? पुलिस वाला भी दादी को समझाने की कोशिश करता है, पर दादी किसी की नहीं सुनती और वह चिल्लाती रहती है। तभी कंडक्टर गुस्से में आकर दोनों को एकाएक कर बाहर फेंक देता है। अब जाओ थाने। ऐसे में बस से गिरने के बाद भी दादी का गुस्सा शांत नहीं होता, वह लड़के से झगड़ती रहती है। लड़का को भी गुस्सा आता है और वह भी दादी से झगड़ने लगता है। दोनों झगड़ते झगड़ते पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? सर 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 मैंने कोई सामान नहीं चुराया इनकी। चुप 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 सारा चुप चुप। आप बताओ। फिर जब महिला बोलती है तो लड़का वह सुन शॉक्ड हो जाता है। नहीं 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 नहीं, इसने मेरा कुछ नहीं चुराया, उल्टे मैंने इसकी जान बचाई है। लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर दादी क्या कहना चाहती है। जब मैं बस में चढ़ी तो मुझे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। इतनी गंदी बदबू। फिर मैंने उसे इग्नोर कर जाकर सीट पर बैठ गई। अभी बस कुछ दूर चली ही थी कि मेरे कानों में गुर्राहट की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने तो इसे भी इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी डरावनी थी कि नहीं कर पाई। फिर मैंने मुड़ के उन तीनों को देखा तो उन तीनों का पैर के साथ साथ गला भी नहीं था। यह देख मैं तो और ज्यादा घबराहट से भर गई। इतने में लाइट ऑन ऑफ होने लगी। फिर जब उस तीसरे नंबर वाले ने अपना चेहरा दिखाया, उसका चेहरा सड़ा हुआ था। इतने गंदे तरीके से दिखाई दे रहा जैसे कि वह कई वर्षों से सड़ा हो। मुझे लगा कि इस बस में हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसे में मुझे अपनी जान के साथ साथ इसकी जान भी बचानी थी।
इसीलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा मजाक, मैं डर गया। बहुत बढ़िया कहानी है। उस महिला के बहुत समझाने पर भी पुलिस वाले ने उसकी एक न सुनी। फिर महिला और लड़के ने डिसाइड किया कि वह आज रात यहीं पे रुकेंगे और कल सुबह अपने घर की ओर रवाना होंगे। रात का समय भी था, सुबह हुई, सूर्य की लालिमा छाई हुई है। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो सर, कल रात 375 नंबर की बस, जो अंतिम बस थी, वह अपने स्थान पर नहीं पहुंची और वह कहीं गायब हो गई है। इतना सुना ही था कि लड़के ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अच्छा मजाक है, अच्छी कहानी है। चलो दादी। दोनों चले जाते हैं। काफी समय छानबीन करने के बाद पता चलता है कि गाड़ी एक तालाब में है। गाड़ी को क्रेन की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया। जब उसके अंदर का नजारा देखा तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर 3 लाशें थी। पहला पुलिस वाले का, दूसरा कंडक्टर और ड्राइवर। इसमें और ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हुई कि साथ ही 3 कंकाल थे जो कई वर्षों पुराने थे। और सबसे ज्यादा डरावना पल तब आया जब लैब की रिपोर्ट आई। उसे देख सभी हक्के बक्के और खून सूख गया सभी का, क्योंकि फ्यूल टैंक में जो खून मिला था वह 4-4 साल के अंतराल का था। यानी 4 साल पहले, फिर 8 साल, फिर 12 साल, ऐसे ही अंतराल के उसमें खून मिले थे। साथ ही जो कंकाल मिला था वह करीब 35 साल पुराना कंकाल था। यानी कि हर एक 4 साल में वह बस उसी रात उसी समय एक बार जरूर चलती है, और जो भी सवारी उसमें चलता है वह उसे मार देते हैं वे लोग। अब पुलिस वाले के पास कई सारे सवाल थे, जैसे आखिर वह 4 साल पर क्यों चलती है? जो सवारी बस में चढ़ते हैं उनका खून फ्यूल टैंक में कैसे चला जाता है? और इससे पहले जो लोग गायब हुए थे उनके बारे में किसी ने थाने में कंप्लेन क्यों नहीं की? इतने सवालों के साथ पुलिस वाला का दिमाग चकरा रहा था, और वह शायद 4 साल बाद फिर से बस चली।